मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे मोहम्मद दीपक को। पूरे देश के हर नागरिक को, बल्कि पूरी दुनिया के हर नागरिक को मोहम्मद दीपक की तरह से एग्जाम्पल फिट करना चाहिए। मानव जाति सो कॉल्ड रिलीजन, धर्म, संगठनों की वो गुलाम नहीं है। इस गुलामी को जूते मारने पड़ेंगे पूरी मानव जाति को। और मोहम्मद दीपक ने, जिसने अपना दीपक कुमार ने अपना नाम ये कहा कि अगर मुसलमानों को बचाना मैं अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाता हूँ, ये बहुत अप्रिशिएबल काम है। एक दूसरे के लिए हमें इसी तरह करना होगा। यही सेकुलरिज्म है, यही मानवता है। और इसी की दुनिया को उम्मीद है, इसी के हिसाब से दुनिया शांतिमय तरीके से साथ साथ को एग्जिस्टेंस में, सह अस्तित्व में जी सकती है और कोई रास्ता नहीं। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन इसको अब दे दिया है उनको एक तरीके से। अरे उसको तो देश का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ये FIR करने वाले बेवकूफ़ कौन लोग हैं जिन्होंने की है? वो इसका मतलब पता चलता है देश में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस नहीं हो रही है, तानाशाही राजशाही चल रही है, जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान के दुश्मन लोग हैं, संविधान से अनभिज्ञ लोग हैं। इसलिए जिस तरह से बंदरों के हाथ में उस तरह है, इस तरह की बात समाज में कही जा रही है। लेकिन बजरंग दल कह रहा है देवभूमि है, यहाँ पर हमारे बाबा के नाम से दुकान का नाम कैसे रख सकते हैं आप? ये बेवकूफ़ी कौन कर रहा है? कौन है बजरंग दल? ये ठेकेदारी है देवभूमि। बाकी क्या शमशान भूमि है ये देश? नॉनसेंस। कोई देवभूमि नहीं। इसका एक एक टुकड़ा इस ज़मीन का खुद ही देव है। और पूरी मानव जाति, पूरे हमारे देश के नागरिक सारे देव हैं। और कोई देवभूमि खास नहीं है कि उत्तराखंड ही देवभूमि है। क्या ये लूट खसोट का अड्डा बना रखे उत्तराखंड को इन्होंने, देवभूमि करके? नॉनसेंस। लेकिन बजरंग दल कह रहा है कि हम जैसे दीपक, ये बजरंग दल कुछ नहीं है। हमारे देश के बच्चों का मानसिक शोषण है, RSS कर रही है और उसने दुनिया भर के संगठन खड़े कर दिए हैं। बच्चों को राजनीति में जगह नहीं मिल रही, बच्चों को देश में भागीदारी करने के मौके नहीं मिल रहे। तो बच्चे, नौजवान कहीं ना कहीं भागीदारी करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी को सही जगह लगाना चाहिए। मगर इस तरह के दल उनको अध्यक्ष और महामंत्री और पता नहीं क्या क्या बना के इन बच्चों का मानसिक शोषण करके उनके कंधे पे बंदूक रख के देश में हिंसा और ईर्ष्या फैलाने का काम करें। इन सब युवाओं से गुजारिश है, विनती है कि युवा साथियों, इस तरह के सभी दलों को के पदों को जूते मार दो। अगर किसी को कोई सर्टिफिकेट भी मिला उसको आग के हवाले कर दो। ये नॉनसेंस है, ये आपको बांटेंगे। आप अपने भाई बंधुओं के खिलाफ और देश की आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ काम मत करो और इन सब दलों को कूड़ेदान में सड़ने दो। इस तरह के जो भी दल बने हुए देश के अंदर जो हिस्सा फैलाते हैं। का विरोध प्रदर्शन हुआ और रात भर में FIR हो गई, तो दबाव में FIR हुई है? नहीं, हमारे कोई भी देश का युवा ऐसा नहीं है जो इस तरह के गलत काम कर सकता है। ये मिसगाइडेड युवा हैं जिनको अलग अलग दलों के नाम से RSS मिसयूज कर रहा है। नारे लगा रहे हिंदुओं जागो। ना, ये सारा षड्यंत्र वर्णवादी मनवादियों का है, जो इस देश को अपना वो उल्लू सीधा करने के लिए आपस में लड़वा सकते हैं, एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के एक दूसरे को मरवा सकते हैं। इससे सावधान होने की जरूरत है देश को। दंगा फैलाने जैसे आरोप लगे हैं मोहम्मद दीपक पर जो FIR हुई है। नहीं, वो तो दंगा क्या, वो तो दंगा रोकने का काम उसने किया है। धन्यवाद। आप लोग, हमारी आवाज़ जाए और आप लोग उनको बुलाओ। हम यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं ऐसे युवाओं को देश के सुप्रीम कोर्ट में। मोहम्मद दीपक को सम्मानित करेंगे आप? यस, क्यों नहीं करेंगे। ऐसे युवाओं को तो सम्मानित, और पूरे वकील समाज उनका साथ देगा। राहुल गांधी अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र। चलो, राहुल गांधी ने अप्रिशिएट किया, अच्छी बात है, करना चाहिए। ऐसे युवाओं को अप्रिशिएट करना चाहिए। असली भारतीय दल वो है। इस तरह के बजरंग दल नहीं चाहिए जो देश को तोड़ें, हिंसा फैलाएं, मनमुटाव करें और अपनी जिंदगियां बर्बाद करें। ये जितने भी इस तरह के दल खड़े किए हुए हैं, प्रॉक्सी दल RSS ने या BJP ने, ये सारे इस देश के युवाओं का पथ भ्रष्ट करने का काम करें, इन युवाओं की ज़िंदगियां बर्बाद करने का काम करें। कुछ लोग उसमें बाद में कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं, जाने अनजाने में, और ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं और उनके परिवार वाले लोग फिर बेचारे रोते रहते हैं। सर, दीपक के जिम के बाहर जाके कह रहे चूड़ियाँ पहन लो, मुल्ला, इस तरीके से। किसको? दीपक के बाहर। चूड़ियाँ उनको पहननी चाहिए जो जाति रिलीजन के नाम पे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो सारे के सारे। और चूड़ियाँ पहना के तुम औरतों को बदनाम मत करो। 50% ये चूड़ियाँ इतनी बेकार नहीं। चूड़ियाँ पहनने वाली हमारी औरतों ने, बहनों ने दुनिया में, न केवल देश में, दुनिया में अच्छे काम किए हैं। इसलिए चूड़ियाँ डरपोक होने की निशानी नहीं है। चूड़ियाँ भी बहादुर महिलाएं नहीं है देश की, 50% महिलाएं हैं जो हमारी माताएं बहनें हैं। ये नॉनसेंस से पुराना हो गया ये ढकोसला चूड़ी पहनाने का। इसलिए दीपक ने बहुत अच्छा काम किया, सैल्यूट। दीपक को हम जरूर सम्मानित करेंगे सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी बहाने से बुला के। लेकिन सर, पुलिस ने FIR जो दर्ज की है, फिर कैसे देखने से? हो जाएगी FIR दर्ज, थोड़े दिन में दिमाग ठीक हो जाएगा पुलिस का भी और वहाँ की सरकार का भी, क्योंकि जनता दीपक के साथ है। सर, एक और मामला, जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मियाँ मुसलमान जो है उसको परेशान करो, 5 रुपये रिक्शा किराया, 4 रुपये दो,
कैसे देख रहे हैं आप? ये तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हमारे को शर्म आ रही है। ये तो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को ले लेना चाहिए था। एक बहादुर जज ने संज्ञान लिया था मध्य प्रदेश में, कर्नल क्या नाम था, सोफिया कुरैशी है, सोफिया कुरैशी के मामले में जिन हमारे श्रीधरन जज थे, जिनका फिर तबादला उड़ीसा करने की बजाय सरकार के कहने पे यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया, जिसका हमारे बहादुर जज, एक बहुत ईमानदार अच्छे जज ने, जो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के पैरोकार हैं, जस्टिस भुइयां ने उसका विरोध किया और पूरे देश के सामने बात लाई। सरकार कब से ट्रांसफ़र करा रही है, इससे तो जाहिर होता है कि ट्रांसफ़र ही देश में सरकार के इशारे पर ही है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सबूत हैं इन बातों के, इसलिए कोई और दूसरा जज दिखाई नहीं दे रहा। श्रीधरन ने यह काम किया था, आज असम का कोई जज इसमें हिम्मत दिखाए, हाई कोर्ट का जज, उनकी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है उनकी कि इस तरह बेलगाम नॉनसेंस करने वाले चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तारी का आदेश दें, उसके खिलाफ एफआईआर के आदेश दें और वहाँ की जनता के साथ है पूरा देश, उससे इस्तीफा मांगे। इस तरह के सीएम पीएम मंत्री संतरियों की जरूरत और जजों की जरूरत नहीं है इस देश को। वो लगातार कह रहे हैं जब तक मैं हूं तब तक परेशान करता रहूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। कुछ नहीं, ऐसे आदमियों का इलाज बहुत अंजाम बुरा होता है। आप हिस्ट्री में देखिए, जो इस तरह के गंदे लोग होते हैं, कोई भी जो किसी भी पद पे हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, गंदी भाषा बोलते हैं, लास्ट में उसका अंजाम बुरा होता है। समय हर एक का हिसाब लेता है। कह रहे यहाँ पे जो मियाँ है वो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया हिमांता कह रहे हैं। हाँ, बकवास कर रहा है, सारे घुसपैठिए हैं। कहाँ से घुसपैठिए आ गए? कुछ घुसपैठिए हो सकते हैं, मगर राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है संविधान में, वो ये कहता है हमारे यहाँ देश में घुसपैठिया हो या कैसे भी हो, अगर इंसान है वो, उसका जीने का अधिकार उतना ही है जितना हमारे नागरिकों का है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि चाहे कोई चोरी चकारी से भी आ गया है, कानून अपना काम करे, मगर उसके जीने का अधिकार हम छीन नहीं सकते। वो अगर कानून का उल्लंघन करा है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है अगर उसने कानून का उल्लंघन, मगर उसको भूखा नहीं मार सकते, उसको गोली से नहीं मार सकते। उसको इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा। जिस तरह से हमारे यहाँ इतिहास में भी है कि सिकंदर ने कौन से राजा पोरस को पूछा था कि बोलो क्या अंजाम किया जाए तुम्हारा, उसने बहादुरी से कहा था एक राजा दूसरे राजा से जो व्यवहार करता वो किया जाए। तो एक नागरिक कहीं का भी हो, वो धरती का कोई भी नागरिक हमारे देश में आए, वो कानून उल्लंघन कर रहा तो वो कार्रवाई करेगा, मगर उसको इंसान होने से कोई कानून मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। सर आप क्या सोचते हैं सीएम होने के बावजूद भी इस तरीके का बयान, इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करना मियाँ के खिलाफ? अरे मैं तो ये कहूँगा, इस तरह के लोगों को सीएम चीफ मिनिस्टर होता है, मगर इसके शब्द में कोई इस तरह की भाषा यूज़ करता है, मैं इसको ऐसे भाषा यूज़ करने वाला कोई भी आदमी है, मैं उसको चीफ मिनिस्टर कहने की बजाय देश के जो वकील सोचते हैं कि ऐसे लोग तो चीफ मिनिस्टर कहलाने की बजाय चीफ मॉन्स्टर कहलाने के काबिल हैं, यानी मुख्य शैतान। क्या होगा ये भाषा यूज़ करने की? क्या घर के बुजुर्ग ऐसे करते हैं क्या? चीफ मिनिस्टर पीएम ऐसी भाषा यूज़ कर सकता है क्या? इनको सिर्फ वोट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये सारा का सारा डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के खिलाफ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ हैं ये लोग संविधान के अपराधी हैं। सर कई पूर्व न्यायाधीश कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से उनको हटा देना चाहिए पद से, आपको क्या लगता है हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर सरकार ना हटाए तो सुप्रीम कोर्ट को सामने आना चाहिए, ऐसे चीफ मिनिस्टर को हटाने की जरूरत पड़ेगी आदेशों के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटा देना चाहिए उसको। तो सर हाई कोर्ट भी कर सकती है ये काम। बहुत मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन यहाँ पर खामोश है। ये खामोश इसी तो पता चलता है। इससे क्या पता चलता है कि देश की अदालत इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं दबाव में है, और ऐसी कोर्ट का ये देश ऐसी कोर्टें नहीं चाहता। देश बहुत निराश है और देश को लग रहा है, और ये बार बार हमें कहने में अब गुरेज भी नहीं है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, देश की कोर्टों में वर्णवादी और मनुवादी मानसिकता के लोग भरे हुए हैं, इसलिए ये स्वयं स्फूर्त संज्ञान वर्णवादी और मनुवादियों के खिलाफ नहीं ले पाएंगे।